हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से बोर्ड्स एग्जाम के अंदर हम इंग्लिश सब्जेक्ट में 95% प्लस मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इनपुट बहुत ज्यादा कम मांगता है और पर आपको आउटपुट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा देता है। आपको कम से कम समय देना पड़ेगा अपने इंग्लिश के एग्जाम के लिए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से चलेंगे, एक प्रॉपर तरीके से प्लान करेंगे तो आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन हो सकते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंदर। आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब पे ध्यान देते हैं। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट पे भी थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आएंगे, जिससे आपकी जो कि परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। सो आज के हमारे इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से हम 95% प्लस मार्क्स जो है वो इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं। हमारा सबसे पहला जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे एग्जाम के अंदर क्या होता है, इंग्लिश का पेपर बहुत ज्यादा लंबा आता है और बच्चों का क्या होता है कि पेपर छूट जाता है। बहुत सी बार क्या होता है 10 मार्क्स का पेपर है गया, 15 मार्क्स का पेपर है गया, जिसकी वजह से मार्क्स कम आते हैं। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से आप ठीक करेंगे, सैंपल पेपर्स जो हैं वो आपको सॉल्व करने हैं जो नए पैटर्न के आए हैं। उससे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि आपको पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में आपको कितने ज्यादा टाइम जो है वो देना है। रीडिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन है, लिटरेचर सेक्शन है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने से पता चलेगा। कम से कम 8 से 10 सैंपल पेपर्स जो हैं वो आपको सॉल्व करने ही करने हैं। इंग्लिश में कम मार्क्स आने के ये 3 ही मेजर रीजंस होते हैं। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं होता है तो पेपर रह जाता है। फॉर्मेट जो होता है राइटिंग सेक्शन के अंदर, फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको मार्क्स जो हैं वो फॉर्मेट के बेसिस पे ही मिलते हैं। आर्टिकल्स हुए, नोटिस हुआ, फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशंस हुए, जितनी भी सारी चीजें आती हैं वो सब फॉर्मेट बेस्ड आती हैं। प्रॉपर फॉर्मेट से लिखोगे, लेटर्स लिखोगे, इजीली मार्क्स जो है वो आप उसमें गेन कर पाओगे। तीसरी चीज है वोकैबुलरी। स्पेलिंग मिस्टेक्स बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं एग्जाम्स के अंदर, जिसकी वजह से टीचर जो है वो मार्क्स जरूर काटता है। तो अगर आप जितना ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपने कहाँ कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स की हैं, कौन से वाले क्वेश्चंस में आपने कितना ज्यादा जो है वो टाइम दिया है, कहाँ आपको कम टाइम देना है, फॉर्मेट आपने प्रॉपर्ली बनाया है या नहीं, ये सभी चीजें आपको किसमें देखनी है, इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। और एग्जाम के अंदर प्रॉपर प्रैक्टिस से अगर आप जाएंगे तो ये सभी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके मार्क्स जो है वो आराम से आप स्कोर कर पाएंगे। आगे देखते हैं, हम तीनों सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला सेक्शन आता है हमारा रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन आता है 20 मार्क्स का और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि 2 तरीके के पैसेज आएंगे इसमें, पैसेज 1 और पैसेज 2। पैसेज 1 जो है वो आएगा 800 to 900 वर्ड्स का। इसके अंदर आते हैं अब एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सारे के सारे पैसेज के अंदर से होते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चंस देखने हैं। पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है ताकि आपको ध्यान रहे कि नीचे ये वाला क्वेश्चन पूछा था, अब मुझे इसका जवाब यहाँ पे है। इससे क्या होगा, आपको बार बार जो है वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका ध्यान रहेगा। दूसरा आता है पैसेज 2 जो आता है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं नोट मेकिंग पे और समरी पे। नोट मेकिंग पे आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन और समरी पे आएगा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। तो समरी तो हमें पता है हमें किस तरीके से लिखनी है, इसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। अगर इसका फॉर्मेट ढंग से नहीं लिखोगे नोट मेकिंग का, मार्क्स कट जाएंगे। सारा कुछ सामने दिया है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट का खेल है यहाँ पे। फॉर्मेट लिख दिया आपने ढंग से और समरी आपने बना दी उसकी प्रॉपरली, नंबर आपकी 20 मार्क्स का होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, पर आपको इसमें ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन जो है हमारा वो आता है 30 मार्क्स का। अब 30 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन है। ये पूरा सेक्शन जो होता है इसमें आपकी फॉर्मेट, सबसे पहली चीज फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए, आपकी वोकैबुलरी और आपकी ग्रामर। इन 3 चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आप मान लीजिए आर्टिकल लिख रहे हैं, डिबेट लिख रहे हैं, स्पीच लिख रहे हैं, ग्रामर गलत लिखोगे तो सबसे ज्यादा मार्क्स कटेंगे, स्पेलिंग की गलती करोगे तो सबसे ज्यादा मार्क्स कटेंगे। दूसरी चीज है, इनमें आपको मिलती है इंटरनल चॉइसेस, किसी 2 में से करना होता है कोई एक। सबसे पहले वाले में नहीं मिलती, रीडिंग सेक्शन में आपको कोई चॉइस नहीं मिलती, राइटिंग सेक्शन के अंदर आपको मिलती है चॉइसेस। चॉइसेस जहां पे मिल गई
तो आप कोई भी जो पार्ट है इनके वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए और वहां पे जाके अपना आंसर लिखिए। ध्यान रखना है फॉर्मेट का, वोकैबुलरी का, ग्रामर का, इन तीनों चीजों का ध्यान रखा सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, और इनका ही ध्यान नहीं रखा तो बहुत मार्क्स जो है इसमें आप गंवा दोगे। 60 to 65 मिनट्स जो है वो आप इस वाले सेक्शन को दे सकते हैं, ताकि बाकी सेक्शंस में आपको थोड़ा सा कम टाइम देना होगा, ताकि इसमें आप ज्यादा टाइम दे सके। 30 मार्क्स का सेक्शन होता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इसमें आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा चेक होती है। जितने ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, आपको पता होगा, उन्हीं से रिलेटेड चीजें आती हैं, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो वो अगर आपने 2-3 बार गो थ्रू कर लिया तो इजीली आपका काम हो जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई, पोस्टर, ये आता है 4 मार्क्स का। लेटर, बिजनेस लेटर, जॉब लेटर, लेटर टू एडिटर, 120 to 150 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है, एक क्वेश्चन करना होता है, 6 मार्क्स का आता है वो। तीसरी चीज है आर्टिकल, डिबेट, स्पीच, रिपोर्ट। अब इसमें से क्या होते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं और 10 नंबर का आता है एक क्वेश्चन, तो ये हो गए 20 मिनट का, 20 मार्क्स के, और 20 मिनट के अंदर आपको ये करना होता है। ये थोड़ा सा लेंथी होता है, इसलिए इसको जो टाइम ड्यूरेशन दिया है वो भी हमने ज्यादा दिया है। ये वाला सेक्शन आप जितना ज्यादा टाइम इसको मतलब कि दोगे उतना ज्यादा अच्छे से होगा, इसीलिए बाकी सेक्शंस को जल्दी से जल्दी करने की आप कोशिश करें, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपने प्रॉपर फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट का 1 नंबर मिल गया, आपकी ग्रामर ठीक है उसका मार्क्स मिल गया आपको, वोकैबुलरी ठीक है उसके मार्क्स मिल गए आपको। तो ये सब चीजें ज्यादा एग्जाम के अंदर देखी जाती है। अब हम अगर बात करें हमारे लिटरेचर सेक्शन की, लिटरेचर सेक्शन में आपको 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप। लिटरेचर की अगर जैसे आपको तैयारी करनी है तो हमारे जो आगे आने वाले वीडियोस हैं, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन, उन पे हमने वीडियोस डालेंगे अभी आगे, जिसमें आपको चैप्टर का ओवरव्यू दिया जाएगा पूरा, कीवर्ड्स क्या हैं, कैरेक्टर्स क्या हैं, जिससे लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और एक्सट्रैक्ट बेस्ड तीनों तरीके के क्वेश्चन बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक प्रॉपर पैटर्न दिया जाएगा कि आपको इतना आना चाहिए, जिसमें आप हर तरीके के क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सभी चैप्टर्स जो है वो कवर किए जाएंगे आगे आने वाले वीडियोस में। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है कि 4-4 क्वेश्चन के 2 सेट आते हैं। सबसे ज्यादा इजी होता है, कोई भी चैप्टर में से, कोई भी पोयम में से क्या किया होता है, एक्सट्रैक्ट दिया होता है, उसमें से आपको 4-4 क्वेश्चन पूछे होते हैं, तो वो वहीं पे आंसर होता है आपका, आपको बस देख के लिखना होता है। सबसे कम टाइम देना है, 10 से 12 मिनट देने हैं इसको, और 8 नंबर जो है वो आपके हो जाएंगे। और शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप में आता है कि 2 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के, एक फ्लैमिंगो से आएगा और एक विस्तस से आएगा, एक एक क्वेश्चन आएगा दोनों से 6 मार्क्स का। तो ये आपको लिटरेचर सेक्शन के अंदर करना है। लिटरेचर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रॉपर तैयारी के लिए हम आगे और वीडियोस डालेंगे जो आप देख सकते हैं, जिनसे आप प्रॉपरली सारे चैप्टर्स आपके कवर हो जाएंगे, फॉर्मेट क्या होता है वो कवर हो जाएगा, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, और अगर आपने वो क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए तो 95% मार्क्स जो हैं वो आपके पक्के हो गए, आप समझ लीजिए। इसी तरीके से हम राइटिंग सेक्शन भी सारा फॉर्मेट वगैरह सब कुछ आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और 95% मार्क्स लाने की पूरी तैयारी जो है हम करेंगे, क्योंकि एक इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बेस से हम हमारी जो परसेंटेज है वो इजीली बढ़ा सकते हैं। ज्यादा हमें इनपुट नहीं देना होता है इसके अंदर, और आउटपुट जो है, मार्क्स जो है वो हमारे बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। मेन चीज ध्यान ये रखनी है कि पेपर एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना ही करना है। क्वेश्चन अगर छूट गया 10 मार्क्स का, 12 मार्क्स का, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर आपको क्वेश्चन करके ही आना है, और उसके लिए जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। कितना टाइम कौन से सेक्शन को देना है, सैंपल पेपर्स सॉल्व करेंगे, सैंपल पेपर्स में देखेंगे कि कितना टाइम कौन से क्वेश्चन को हम दे रहे हैं, और इसी तरीके से आप बोर्ड्स के अंदर 95% मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं और अपना परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।